Welcome guys to Exam Focus with Saurav Kumar. Today we will look into the remaining questions of Indian National Congress. So without wasting time, we will move to the questions. स्वराज पार्टी was set up by. सबसे पहले बात स्वराज पार्टी क्यों फॉर्म हुई थी और किसने फॉर्म की थी। देखिए स्वराज पार्टी जो थी वो 1922 में सेटअप हुई थी। कहाँ हुई थी? ये गया में हुई थी, गया सेक्शन ऑफ कांग्रेस में। गया जो कि बोध गया के लिए बहुत फेमस है। लॉर्ड बुद्ध ने यहाँ पे एनलाइटमेंट प्राप्त की थी। तो सी आर दास ने सेटअप किया था 1922 में। देखिए कांग्रेस में इस समय भी मन मुटाव चल रहा था और जो लीडर्स के ओपिनियन सेम नहीं थे, तो सी आर दास ने फाइनली 1922 में, जिस समय ये प्रेसिडेंट भी थे गया सेशन ऑफ कांग्रेस में, यही प्रेसिडेंट रहे थे और इन्होंने प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दिया और फिर एक स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश किया उन्होंने, और जिसमें वो खुद प्रेसिडेंट थे और एम एन नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो सेक्रेटरी थे। तो जो 1923 में इलेक्शन हुआ उसमें स्वराज पार्टी ने 42 आउट ऑफ 105 सीट्स जीता और ये पूर्ण बहुमत था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। और इसके बाद फिर पर 1925 में सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी डिक्लाइन कर गई थी। ओके, नाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो एक तरह का कंप्लीट इंडिपेंडेंस या गोल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस माना जा रहा था और गांधी जी ने इसे शुरू किया था 1930 में। ओके, गांधी जी ने 1930 में शुरू किया विद सॉल्ट लॉ। और देखिए salt law which began with the Dandi March on March 12, 1930 was a direct campaign of tax resistance and non-violent protest against the British salt monopoly in colonial India। और देखिए जो सॉल्ट लॉ था वो साबरमती आश्रम से लेकर आपका डांडी तक था। साबरमती आश्रम से डांडी तक की दूरी 240 माइल थी और जिसे 24 दिन में कंप्लीट किया गया। दैट इज अप्रॉक्स टू 400 किलोमीटर्स। तो गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए इतनी दूरी तय किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। देखिए साइमन कमीशन क्या था और साइमन कमीशन इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के अंदर में किया हुआ एक मतलब एक रिपोर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1919 की। ओके, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था और ये क्यों इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए इसमें बाई कैमरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया था। बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ अपर एंड लोअर हाउस। इंट्रोडक्शन ऑफ अपर एंड लोअर हाउस क्या था। देखिए अपर हाउस और लोअर हाउस जो हमने लिया है, कॉन्सेप्ट जो लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिया है इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये इंग्लैंड से लिया हुआ है। और अपर हाउस में क्या होता है, अपर हाउस में होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोअर हाउस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर। तो इसको देखने के लिए, इसके रिव्यू के लिए सर जॉन साइमन ने एक कमेटी बनाई थी। ओके, जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन। और ये ये कमीशन को अपोज किया गया था क्योंकि इसमें जो सारे मेंबर थे वो थे नॉन इंडियंस, मींस वाइट पीपल। तो साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1927 और सून आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन पूरे देश भर में कंट्री वाइड में एजिटेशन हुआ था कि इसे बंद किया जाए और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। और इसी चक्कर में बाल गंगाधर तिलक जब लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें उन पर लाठीचार्ज किया गया था, उन्हें चोट लगी थी, इंटरनल फ्रैक्चर्स हुए थे और फाइनली उनकी डेथ हो गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ फेमस बुक है, किसने लिखा? तो ये तो सबको पता होगा, गांधी जी ने लिखा। इस पर भी क्वेश्चन आता है। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है ये। और ये उन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज गुजराती में लिखी थी। देखिए इससे और भी कुछ बुक्स और भी कुछ एज एन एडिटर उन्होंने लिखा था, नवजीवन, यंग इंडिया या हरिजन। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। ठीक है, तो गांधी जी के अलग अलग नाम भी थे। ये भी आप क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता उन्हें किसने बोला था। तो राष्ट्रपिता
गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा का टाइटल किसने दिया था? महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। और एज अ रिस्पेक्ट गांधी जी ने उन्हें टाइटल दिया था गुरुदेव। ओके, गुरुदेव, ये गांधी जी ने टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। सो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशन 2 अक्टूबर को हमेशा नॉन वायलेंस डे उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी बनाती है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द एमिनेंट लीडर? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापना की थी? देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था, बताया था। ये क्वेश्चन हमने किया है पहले भी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, 1905 में, जिसमें ये गांधी जी को भी लाना चाहते थे, लेकिन लीडर्स ने अपोज किया था, इसलिए वो गांधी जी को इंक्लूड नहीं कर पाए थे। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था, ठीक है। व्हेन वाज गांधी जी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? तो गांधी जी को आईएनसी का प्रेसिडेंट कब बनाया गया था? गांधी जी को आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था 1924 में। ओके, 1924 में कहाँ बनाया गया था? ये था बेलगाम। बेलगाम जो कि कर्नाटक का एक हिस्सा है, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, GAUM इट इज। ओके, और बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस में उन्हें बनाया गया था। और बेलगाम फेमस किस चीज़ के लिए? बेलगाम में एक फोर्ट है जो कि बहुत फेमस है, बेलगाम फोर्ट बोलते हैं, और सारी के लिए भी बेलगाम काफ़ी जाना जाता है। ओके, हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को बोलते थे, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी was the first ever Asian to be a British member of Parliament, and even he was the first Indian to become the professor of Elphinstone Institute। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? The spelling is ELPHI, Elphin Stone। ये मुंबई में इंस्टीट्यूट है। उस समय इंग्लिश मेंबर्स सिर्फ हुआ करते थे और ये पहले भारतीय बने थे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the president of Congress when India got independence? तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए, ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, JB कृपलानी और मोरारजी देसाई, ठीक है। सबसे पहले तो एस राधाकृष्णन जो थे, ये देखिए इनका बर्थडे इंपॉर्टेंट है, 5 सितंबर, जिस दिन हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। नेशनल टीचर्स डे क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, दो दो होते हैं, एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है। जो नेशनल टीचर्स डे होता है वो हमने बनाया है, तो ये 5 सितंबर को। जो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है वो 5 अक्टूबर को होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, और दूसरा, तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस उस समय थे JB कृपलानी। ओके, JB कृपलानी। और राधाकृष्णन के बारे में एक और बात, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। ओके, मोरारजी देसाई के बारे में अगर हम बताएं तो मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक ये 1979 तक ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और ये पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उसके पहले सिर्फ कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर होते थे, और ये जनता पार्टी से लड़े थे, तो जनता पार्टी से पहली बार सरकार बनी थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, thank you guys for the and we will be uploading some more questions in the upcoming videos.